हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हंसा लुनायज, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की क्लास में रिमोट सेंसिंग के मीनिंग को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम रिमोट सेंसिंग को हिंदी में दूर संवेद के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि दूर संवेद या रिमोट सेंसिंग होता क्या है। देखिए, किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना यानी दूर खड़े होकर उसके बारे में सही जानकारी या सूचना प्राप्त करना दूर संवेद कहलाता है। अब जैसे हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये सैटेलाइट है हमारी, और कैसे ये सैटेलाइट जो है दूर रहकर पृथ्वी तल पर जो भी स्थिति है, सिचुएशन है, उसकी जानकारी कलेक्ट करती है, प्राप्त करती है, और जो वो उस सैटेलाइट्स में जो डिजिटल इमेज आती है उससे हम पृथ्वी के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये सैटेलाइट हमारे वायुमंडल में है और पृथ्वी की जानकारी डिजिटाइजेशन के थ्रू प्राप्त कर रही है और हमें सूचना दे रही है। तो ये क्या कहलाता है? दूर संवेद या रिमोट सेंसिंग। रिमोट यानी दूर का, रिमोट का जो अर्थ है वो दूर होता है। तो दूर से जो चीज़ सेंस की जाए उसे हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा के में, और इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? दूर संवेद कहेंगे। तो आपको ये समझ आ गया, किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना यानी दूर खड़े होकर उसके बारे में सही जानकारी या सूचना प्राप्त करना दूर संवेद कहलाता है। अब देखिए, दूर संवेद के इस मूल अर्थ को भिन्न विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। तो इस वीडियो में हम जो प्रमुख विद्वान हैं उनकी परिभाषाओं को, उन्होंने किस प्रकार से दूर संवेद या रिमोट सेंसिंग को अपने शब्दों में व्यक्त किया है, उसको जान लेते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लेते हैं लिलीसेंड व कीफर। देखिए, लिलीसेंड और कीफर के अनुसार अध्ययन के लिए चुनी गई किसी वस्तु, क्षेत्र या परिघटना से प्रत्यक्षतः दूर स्थित किसी युक्ति के द्वारा प्राप्त किए गए डेटा का विश्लेषण करके उस वस्तु, क्षेत्र या परिघटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कला और विज्ञान दूर संवेद होता है। तो लिलीसेंड कीफर रिमोट सेंसिंग को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि हम हमारे अध्ययन के लिए जो वस्तु, क्षेत्र या कोई घटना को अगर चूज़ करते हैं कि तो उससे हम प्रत्यक्ष रूप से दूर रहकर किसी डिवाइस के माध्यम से, युक्ति को हम डिवाइस कहते हैं, डिवाइस के माध्यम से प्राप्त किए गए डेटा का विश्लेषण करके उस वस्तु, क्षेत्र या परिघटना के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने की ये जो कला है या विज्ञान है, उसे दूर संवेद कहा जाता है। इंग्लिश में उन्होंने डिफाइन करते हुए कहा है कि द साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट, area or phenomenon through the analysis of data acquired by a device that is not in direct contact with the object, area or phenomena under investigation। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब दूसरे विद्वान हैं अपने कोलवेल। तो कोलवेल जो हैं वो कहते हैं वायुयान अथवा उपग्रह से प्राप्त वायु फोटो चित्रों एवं संबंधित डेटा की सहायता से पृथ्वी के वातावरण, विशेषकर इसके प्राकृतिक व सांस्कृतिक संसाधनों के बारे में सूचना का संग्रहण व प्रोसेसिंग दूर संवेद कहलाता है। रिमोट सेंसिंग may be regarded as the gathering and processing of information about Earth's environment, particularly its natural and cultural resources, through the use of photographic and related data acquired from an aircraft or satellite। तो कोलवेल कहते हैं किसी एयरक्राफ्ट यानी वायुयान या सैटेलाइट से की सहायता से हम
पृथ्वी के वातावरण, विशेष करके जो उसका प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन है, उनके बारे में जो सूचना का संग्रहण करते हैं और उसको प्रोसेसिंग करते हैं, उसे क्या कहते हैं दूर संवेद कहते हैं। तीसरे जो विद्वान हैं वो हैं एफ एफ सेबिन्स यानी फ्लॉयड एफ सेबिन्स। फ्लॉयड एफ सेबिन्स कहते हैं दूर संवेद शब्द का तात्पर्य उन विधियों से है जिनमें किसी लक्ष्य को पहचानने तथा उसके लक्षणों को मापने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जैसे प्रकाश, ऊष्मा व रेडियो तरंगों को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो एफ सेबिन्स ने क्या कहा है दूर संवेद को डिफाइन करते हुए कि जो भी हमारे लक्षित क्षेत्र है, उन लक्षणों को हम जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है उसके द्वारा जो पहचानते हैं। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में प्रकाश भी आएगा, ऊष्मा भी आएगी और जो रेडियो एक्टिव वेव्स हैं वो भी आएंगी। इन सभी चीज़ों को प्रयोग करके हम जो हमारे एक लक्षित क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे हम दूर संवेद या रिमोट सेंसिंग कहते हैं। इंग्लिश में उन्होंने डिफाइन करते हुए कहा है कि द टर्म रिमोट सेंसिंग रेफर्स टू मेथड्स दैट एम्प्लॉय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सच एज लाइट, हीट एंड रेडियो वेव्स एज द मीन्स ऑफ डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एफ सेबिन्स की जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हो गई होगी। अगला जो स्कॉलर हैं वो हैं कैम्पबेल। कैम्पबेल ने के अनुसार पर्याप्त दूरी से लिए गए प्रतिबिंबों से पृथ्वी के स्थल व जल मार्ग के बारे में सूचना प्राप्त करने के विज्ञान को दूर संवेद कहते हैं तथा यह विज्ञान इच्छित लक्षण से उत्सर्जित या परावर्तित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के मापन पर आश्रित होता है। तो कैम्पबेल क्या कहते हैं कि एक पर्याप्त दूरी से जो हम पृथ्वी के स्थल और जल भाग की इमेजेस लेते हैं और उन इमेजेस के थ्रू, उन प्रतिबिंबों के थ्रू जो सूचना प्राप्त करते हैं वो दूर संवेद कहलाता है। और उनका ये कहना है कि ये विज्ञान इच्छित लक्षण से उत्सर्जित या परावर्तित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के मापन पर आश्रित है। यानी जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसके पे डिपेंडेंट है ये विज्ञान। अगर हम जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है और रेडियो एक्टिव जो हमारी एनर्जी है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, उसके द्वारा इसको मापेंगे नहीं, तब तक हम ये इमेजेस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश में कैम्पबेल ने डिफाइन करते हुए रिमोट सेंसिंग को कहा है कि रिमोट सेंसिंग may be defined as the science of deriving information about the Earth's land and water areas from images acquired at a distance. It usually relies upon measurement of electromagnetic energy reflected or emitted from the features of interest. तो ये मेन डेफिनेशंस थी रिमोट सेंसिंग की, जिनका एक सार यही है कि सैटेलाइट्स के माध्यम से जो हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं पृथ्वी के जलीय भाग की या थलीय भाग की, उन सब की, और ये जो सूचनाएं हैं ये उन सैटेलाइट्स द्वारा रेडियो एक्टिव वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द्वारा प्राप्त होती हैं। यानी जो इन सैटेलाइट्स में सूचनाएं प्राप्त करने का मेन जो आधार है वो हमारी जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो हैं। तो इन सूचनाओं को हम रिमोट सेंसिंग की संज्ञा देते हैं। तो बच्चों, आपको ये डेफिनेशंस जो रिमोट सेंसिंग का अर्थ है वो क्लियर हो गया होगा। आप इसको अपने फाइल में कंप्लीट कर लीजिएगा।